की हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7 की हदीस सुन लो। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल आमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहैअतिका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, कसम खुदा। गौर से सुनिए। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते, जोर से बोलो, जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते तो मेरे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, ऐसा नहीं कि ताकत कम है और हुक्म ज्यादा दे दिया। मेरे नबी सहाबा का ख्याल रखते, सहाबा को उतना ही हुक्म देते जितने को वो बर्दाश्त कर सकते थे। याद रखिए, हजरत आयशा कहती है कि सहाबा को नबी उतना ही, अरे बोलो, हुक्म देते, उतना ही करने का हुक्म देते जितने की वो ताकत रखते, बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से यूं अर्ज करते, क्या अर्ज करते? ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हम लोग आपकी तरह नहीं है। हमसे कदम कदम पर गलतियां होती है, कदम कदम पर गुनाह होता है, हम गुनाहों के पुतले हैं, पुतले। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। ये बताओ, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? आपसे गलती हो सकती है कि नहीं? आपसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मुझसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मौलाना से गुनाह हो सकता है कि नहीं? बुलबुल साहब से गुनाह हो सकता है कि नहीं? हर आदमी से गुनाह हो सकता है। लेकिन नबी ऐसे इंसान है कि जिनसे कोई गुनाह नहीं, बल्कि हजरत आयशा कहती है, सहाबा कहते ये अल्लाह के रसूल, हमसे तो गलतियां होती है, मगर आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। ना आपसे कोई छोटा गुनाह होता, ना बड़ा गुनाह होता है। हजरत, अल्लाह पाक और बेअयब है, तो उसने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी पाक और बेअयब बना दिया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी क्या बना दिया है? जोर से बोलो, पाक और बेअयब बना दिया है। अरे मेरा रब लाजवाब है तो मेरे रसूल का, मेरे रब का रसूल भी लाजवाब है। और जब लाजवाब है तो उनको कोई आम आदमी की तरह समझे तो समझ लो वो पागल हो चुका है। उसको रांची के पागल खाने में भेजो, अगर वहां ठीक ना हो तो आगरा भेज दो। अभी महाकुंभ चल रहा है, जब ट्रेन में घुसेगा तो घुसते ही जान निकल जाएगी। अरे बोलो, हाँ, अभी महाकुंभ, पूरे भारत में महाकुंभ है, ट्रेन में भी महाकुंभ चल रहा है। भीड़ इतनी चल रही है कि जनाब उतरने वाले की भी जान जा रही है और चढ़ने वाले की भी जान जा रही है। ये तो कहो कि मुझ जैसा मौलवी
इस मौसम में ज्यादातर फ्लाइट का सफर कर रहा है ताकि भीड़ मुझको कुचल ना सके। आपके यहां भी मैं ट्रेन से आ सकता था, लेकिन मैंने फ्लाइट का सफर किया ताकि महाकुंभ में मैं कहीं बोलो गुम सुम न बन जाऊं। अरे जोर से बोलो, जी सुम न बन जाऊं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, तीन। ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन मैंने कई वादा किया है? 5। पहला वादा मैंने किया था कि मेरे नबी का मकाम, उनकी शान, उनका मर्तबा क्या है। मैंने आपको 3 हदीसें जोर से बोलो सुना दी। अब आगे चलिए, मैंने आपसे दूसरा वादा किया है कि उम्मी का मतलब क्या है। इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़। अरे जोर से बोलो, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जल्दी बोलो, उम्मी। तो वो लोग क्या नहीं मतलब निकालता है, जोर से बोलो, वो मौलवी लोग क्या मतलब निकालता है उम्मी का? अरे बोलो, अनपढ़, जाहिल, अनपढ़ जाहिल। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम मुसलमान के बच्चे हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, अगर कोई नबी को अनपढ़ और जाहिल लिखे तो बोलो क्या वो मुसलमान हो सकता है? हाथ उठाकर बोलो। उनका मौलवी उम्मी का मतलब, अरे बोलो, अल्लाह ने जो कुरान में उम्मी कहा उसका मतलब उसका मौलवी कहता है अनपढ़, जाहिल। आज के बाद से अगर कोई कहे तो सीधे जवाब दीजिएगा, तुम जाहिल हो, तुम्हारा बाप जाहिल है, तुम्हारा मौलवी मौलाना जाहिल है। अबे पगला, मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है कि आसमानों की खबर रखते हैं, जमीनों की खबर रखते हैं। मेरे मुस्तफा को तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो भी पता है, और तुम्हारे दिल में क्या है वो भी पता है। मेरे रसूल को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहने वाले अनपढ़, कान खोल कर सुन लो, मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि कायनात में उनसे बड़ा आलिम, हाथ उठाकर बोलो कोई। अरे बोलो, जिन पर कुरान उतरा क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जिनकी हदीसें पढ़कर तुम अल्लामा और मुफ्ती कहलाओ क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जो उनको उम्मी का मतलब अनपढ़ कहे, अनपढ़ समझ लो वो बहुत बड़ा अनपढ़ है, जाहिल है। उसका मौलवी जाहिल, उसका बाप दादा जाहिल, खुद जाहिल। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि उनसे बड़ा आलिम इस दुनिया में कोई नहीं है। मुस्तफा को आसमानों की खबर है, जमीन की खबर है, तुम्हारी धड़कनों को जानते हैं। तुम्हारे इधर देखो, औरतों के पेट में बच्चा है, मुस्तफा जानते हैं कि लड़का है कि लड़की है। अल्लाह ने रसूल को ऐसा आलिम बनाया है कि दुनिया के हर जर्रे जर्रे की मेरे रसूल को खबर है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब हदीस सुनाता हूं, लेकिन हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? वो लोग तो निकालते हैं, बोलो, अनपढ़, जाहिल। और ये ऐसा कहना क्या है? गुस्ताखी। हाथ उठाकर बोलो, ऐसा कहना क्या है? ऐसा कहना बेअदबी, शान नबूवत के खिलाफ है। जोर से बोलो, शान नबूवत के, शान रिसालत के। नबी, कोई भी नबी अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जो नबी होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जो उनको अनपढ़ कहे उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखो, हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, सुनिए। हम लोग इधर देखिए, उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप फख्र करो, सुन्नी होने पर फख्र करो। हम लोग उम्मी का मतलब निकालते हैं जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं।
क्या मतलब? हर आदमी का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताद है, बुलबुल का कोई ना कोई उस्ताद है। जोर से बोलो मौलाना, जोर से बोलो मौलाना रबीउल इस्लाम का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताद है, गुलाम रब्बानी का कोई ना कोई उस्ताद है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इस दुनिया में उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, आम आदमी को नहीं बनाता। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताद या तो खुद अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताद या तो खुद, जोर से बोलो, अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता, नबी का उस्ताद ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं बन सकता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद खुद अल्लाह होता है या कोई दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता। हाथ उठाकर बोलो, वली का उस्ताद नबी की औलाद जब नबी का उस्ताद वली नहीं बन सकता तो तुम जैसा शैतान, बेईमान और ऐरे गैरे नत्थु खैरे उनका उस्ताद हो सकता है जिनका उस्ताद खुद अल्लाह हो, जिनका उस्ताद, जोर से बोलो, या तो कोई दूसरा नबी हो। लेकिन मेरे नबी का उस्ताद दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी है। तो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह जिसको सिखाए उसके इल्म का आलम क्या होगा। याद रखो, अल्लाह का जो बोलो, जो अल्लाह से सीखे उसके इल्म का क्या आलम होगा। यही वजह है मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है कि कायनात के हर जर्रे की उनको खबर है। अब अगर कहिए तो हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। आप इधर देखो, मशीन कमजोर है लेकिन मजमा तगड़ा है, और जब मजमा तगड़ा है तो गुलाम रब्बानी भी तगड़ा है। अरे जोर से बोलो, जो मैंने हदीस सुनाई ये दलील है, दलील। ये कोई बोलो झगड़ा भी नहीं है, ना मेरा किसी से रगड़ा है। अरे जोर से बोलो, ना किसी से झगड़ा है ना किसी से रगड़ा है, बल्कि जो मैंने सुनाई है वो हदीसें है। इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस, अभी आप बैठिए, जब मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा आएगा तब मौलाना फारूक साहब को लाइएगा। अरे बोलो, अभी नहीं, मेरी तकरीर जब 10 मिनट बचे तब हजरत को लेके आइएगा, फिर एक नाज शरीफ पढ़िएगा, फिर हजरत की तकरीर कराइएगा। अभी लाएंगे मजमा खड़ा होगा, अभी लाएंगे। अरे जोर से बोलो, आप इज्जत करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं आपका ध्यान भटकेगा। अरे बोलो, भटकेगा तो जलसा का मकसद फौत हो जाएगा। बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। ये देखिए कि जिसने मेरे नबी को अनपढ़ कहा वो खुद अनपढ़ है या मेरे नबी दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिनिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन ताता मा फ़ीहा मौज़ो अरबए असाबे इल्ला व मलकुल वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मोज जो छिलाए वो तो कहां इश्क चले? मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे हैदरी,
अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज हैं कि खुश हैं? पीछे वाले बोलो, हाथ उठाओ कितने लोग नाराज हो। अरे बोलो, हाथ उठाओ नाराज हो के खुश। अगर खुश हो तो हर आदमी हाथ उठाओ, और नाराज हो तो हाथ गिरा लो। नहीं, माशाल्लाह आप लोग होशियार हैं, होशियार लोग। बंगाल के मुसलमानों को कहते हैं, बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता है। अबे पगलाओ, उर्दू जितना बंगाल वाले समझते तुम्हारे अब्बा नहीं समझते हैं। बंगाल का मुसलमान उर्दू ही नहीं समझता, वो ये भी समझता है कौन बड़ा आलिम है और कौन छोटा आलिम है। अरे बोलो, बंगाल वालों को सब खबर है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की हदीस सुनाई? तिरमिज़ी शरीफ। बोलो, तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 55। इनाम कितना? 5 लाख। लाओ झोला, भरो पैसा, लड़ना बंद करो, लड़ना और लोगों को बहकाना भी। अरे बोलो, लोगों को बहकाना भी बंद करो। सुन्नी जैसे थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी बनने में अच्छाई है और टुन्नी बनने में बुराई है। अब तुम्हारी मर्जी है, सुन्नी बनो या टुन्नी बनो। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए और ये देखिए। जिसने मेरे नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा, अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा अनपढ़ मरदूद जहन्नमी कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो। ऐसे मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज? हाँ, और अवाम कहे कि मेरा मौलाना बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो उससे रिश्ता करना भी जायज नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जिसने पिस्तौल चलाया वो भी मुजरिम, और जिसने पिस्तौल ला कर दिया वो भी मुजरिम, और जो सपोर्ट करे वो भी मुजरिम। तो जिसने नबी की तौहीन की वो तो काफिर, लेकिन जिसने सपोर्ट किया अच्छा जाना वो भी काफिर। जो हाल ऐन का वही हाल, जोर से बोलो, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जब मसला समझ गए तो अब हदीस का मतलब समझो, कलेजा दहल जाएगा। जल्दी बैठिए, कोई उठ के जाना नहीं। गुलाम रब्बानी कभी कभी मूड में आता है। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी अभी भी वही गुलाम रब्बानी है जो 30 बरस पहले था। आज भी हम वही हैं, लेकिन ये मूड की बात होती है। जब आदमी ठीक होता है तो मैं भी ठीक हो जाता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम लोग नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते फरियाद करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान अगर कोई लोमड़ी की तरह उधर जाता है और आधा आता है तो आदमी का ध्यान भटकता है।
मैंने बड़ी कीमती हदीस सुनाई, लेकिन जब कोई जाए आएगा तो ध्यान भटकेगा। बैठो, चुपचाप से बैठो, किसी को कोई अभी नहीं लाए। जब मेरी तकरीर 10 मिनट बचे तब आप जो चाहो करो। इधर देखो, बोलो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो नबी ने क्या कहा। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम, और नबी ने यह भी फरमाया बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम, जोर से बोलो तुम। नबी फरमाते हैं कि आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो, लेकिन मैं 4 उंगली भी जगह खाली जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो तुम नहीं देखते हो, मगर मैं। नबी फरमाते हैं कसम खुदा, कसम खाकर, इधर देखिए नबी अपने गुलामों से कसम खाकर कह रहे, कसम खाकर नबी फरमाते हैं कसम खुदा जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, बीवी को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, अल्लाह से जंगल में जाकर खूब रोगे, गिड़गिड़ाओगे और अल्लाह से कहोगे अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता, ये अल्लाह मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा, ये अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिरी कैसे दूंगा, मेरा चेहरा हाजिरी के लायक नहीं है। अब आप बताओ, नबी फरमाते हैं जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओ, दरिया के किनारे भाग जाओ और रो रो कर अल्लाह से कहो काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। अब आप बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछूं? और जोर से बोलो पूछूं। चांद यहां से कितनी दूरी पर है? अरे बोलो चांद यहां से कितनी दूरी पर है? बहुत दूर। अरे बोलो कुछ तो बताओ। हमारे इंडिया के साइंसदान चांद पर गए, चांद बोलो चांद पर अपनी मशीन को भेजा। आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है साइंस का कहना है कि चांद यहां से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। कितना? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, सारा मजमा जोर से बोलो। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और चांद से करोड़ों किलोमीटर दूर आसमान है और उससे भी करोड़ों किलोमीटर दूर, जोर से बोलो, दूसरा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठवां, छठवें से सातवां। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी फरमाते हैं 7 आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो मगर मैं सबको देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं 7 आसमान में फरिश्ते बातें कर रहे हैं, तुम नहीं सुनते हो मगर मैं सबकी सुनता हूं और सबको सुनता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान की खबर है, जोर से बोलो, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान के हर चीज की खबर है, क्या उस नबी को बंगाल की खबर नहीं है? क्या उस नबी को बिहार की खबर नहीं है? क्या उस नबी को यूपी की खबर नहीं है? क्या उस नबी को महाराष्ट्र की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अरब की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अजम की खबर नहीं है? अबे पगला, कान खोलकर सुन लो, मेरा रसूल वो रसूल है कि अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है कि आसमानों की भी खबर रखते हैं और जमीनों की भी खबर रखते हैं। जो नबी को अनपढ़ कहे वो खुद अनपढ़, उसका बाप अनपढ़, उसका मौलवी अनपढ़, उसका उस्ताद अनपढ़, उसकी पूरी जमात अनपढ़ 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 अनपढ़। तो आपको अनपढ़ से बचना है। अरे जोर से बोलो, आपको अनपढ़ से, हाथ उठाकर बोलो अनपढ़ से, वरना अनपढ़ सबको क्या बना देगा? अनपढ़। अंधा गांव में काना राजा। अरे बोलो, अंधा गांव में
हाँ, वो तो खुद अंधा है और ये सबको काना बना देगा। अरे जोर से बोलो। इसलिए सुन्नी बनकर रहो, इसी में भलाई है। टुन्नी मत बनो, सुन्नी बनो। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। बोलो, अभी मैंने कई वादा पूरा किया? 2। अरे कई वादा पूरा किया? 2। अभी तो 3 बचा है। मैंने 5 वादा किया है और अभी ही मौलाना फुर फुर कर रहे हैं। अरे बोलो, अभी फुरफुराइए मत। अरे बोलो, कुछ मुसलमान भी बहुत फुरफुरा रहे हैं और फुर फुर कर रहे हैं। याद रखिए, न फरफराने वाला ठीक है, न फुरफुराने वाला ठीक है। अरे बोलो, जो नबी को अनपढ़ कह रहा है वो फरफरा रहा है, और जो बीच में लोमड़ी की तरह कभी इधर कभी उधर वो फुरफुरा रहा है। न फरफर ठीक है, न फुरफुर ठीक है। आपको फरफर से भी बचना है और फुरफुर से भी बचना है, क्योंकि फरफर से ज्यादा खतरनाक फुरफुर है। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो लड़िए मत, झगड़िए मत। कई वादा पूरा किया? 2। अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरा वादा पूरा करूं या बंद कर दूं? लेकिन हो सकता है, अरे बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। हाँ, गुलाम रब्बानी इतने कमजोर माइक पर 1 घंटा बोला अभी तक, है ना? 1 घंटे में जुब्बा भीग चुका है, गंजी भीग चुकी है, पाजामा बचा है। अगर और बोलूंगा तो कहीं पाजामा भी भीग जाएगा। अब आप बताओ कितना भिगाओगे मुझे? अरे बोलो, कितना भिगाओगे? तो अगर कहिए नाराज ना हो तो बोलिए मौलाना रबीउल, और बोलूं? अरे बोलो ना भाई। हाँ रे, जी हाँ। क्या कहा? 1 तो छोड़ो। जोर से बोलो, क्या कहा? 1 तो छोड़ो। 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो ऐ बंगाल के मुसलमान, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई अकेला रसूल के बराबर हो सकता है? कोई तन्हा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको अकीदा ये रखना है कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है सबसे मुमताज बनाता है, सबसे अलग थलग बनाता है। अल्लाह की मखलूक में उनसे बेहतर कोई नहीं होता। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं रसूल से बेहतर हूं या रसूल ऐसे थे तो वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अभी तो मैंने आपको 1 हदीस सुनाई। और बोलो, अभी तो मैंने आपको 1 हदीस सुनाई। थके तो नहीं हो? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं हो? अगर थके नहीं है, अभी तो मौलाना फारूक साहब रज़वी को मेरे बाद आप उनका चेहरा भी देखेंगे और सामने टीवी भी देखेंगे। वो बोलते भी हैं और दिखाते भी हैं। इधर देखिए, वो तो टीवी दिखाते हैं, बोलो, और बोलते भी हैं। गुलाम रब्बानी आपके सामने हदीस का हवाला, और जैसी हदीस मैंने पढ़ी वैसी हदीस पढ़ के आपको सुना दिया है। अभी तो 1 हदीस मैंने सुनाई। इजाजत दीजिए तो शान रसूल पर दूसरी हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। कसम खुदा, क्या मेरे मुस्तफ़ा की शान है। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी, बाबू फज़ाइल सैयदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुंजदलुन फ़ी तीनती व सउख़बिरुकुम बि अव्वल अमरी दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी व क़द खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे
मोहब्बत हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा। लेकिन कोई उठता है तो पकड़ के बैठाओ, क्योंकि जब कोई उठता है तो मेरा दिल डगमगाने लगता है। क्योंकि गुलाम रब्बानी जब हदीस बोलता है तो पसीना ऐसे बरसता है जैसे सावन भादो बरसता है। हदीस बोलना कोई आसान नहीं है। तर्जमा तो सब बोल सकता है, लेकिन अरबी में अरे बोलो, जैसी इबारत वैसे ही पढ़ के आप तक पहुंचाना यह सबके बस की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी हाफिज भी है, पूरा कुरान ज़बानी आज तक याद है। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बना। अल्लाह ने मेरे सीने में हजारों हदीस को भी महफूज बना दिया है। यह उस महबूब का करम है कि इस सीने में कुरान भी है और जोर से बोलो हदीस भी मौजूद है। इसलिए कोई बदअकीदा ये ना समझे कि गुलाम रब्बानी को 1-2 हदीस याद है। नहीं, मुझे इतनी हदीस याद है कि पूरी जमात वो लोग पढ़ करके नहीं सुना सकते जितना मैं अकेले पढ़ के सुना सकता हूं। इधर देखिए, माशाअल्लाह, अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई। इस हदीस को भी गलत साबित करो तो लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलती साबित कर सके। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ठोस ठोस। इधर देखिए, डायरी वाली किताब से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी किताब से बोल रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी कि मैं पढ़ता हूं तो लोग लंबे चौड़े हो जाते हैं। और बोलो इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं उस वक्त भी नबी था और आखिरी नबी था। उस वक्त भी मैं नबी था और आखिरी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी आदम का ढांचा नहीं बना, अभी आदम का पुतला नहीं बना, आदम अलैहिस्सलाम बनाए नहीं गए। मिट्टी अलग है, पानी अलग है, बूंद ही नहीं गई। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था और आखिरी नबी था, आखिरी नबी था। अल्लाह का मैं आखिरी पैगंबर था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहीम की बशारत हूँ, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ। और मैं अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूँ, मैं अपने माँ का खूबसूरत नज़ारा हूँ, खूबसूरत मंजर हूँ। जिस वक्त मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने खूबसूरत नज़ारा देखा, खूबसूरत मंजर देखा। क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने ये देखा उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन बना दिया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, रहबर की आमद, आका की आमद, अल्लाह की आमद, रिसालत। अच्छा ये बताओ, आप डॉक्टर पहले बने के पहले पैदा हुए? हर जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम? मौलाना रबीउल इस्लाम साहब। ये मौलाना रबीउल इस्लाम साहब इन्होंने मुझे दावत दी है, बहुत अच्छे आदमी है और माशाअल्लाह बहुत शरीफ नेक इंसान है। ये बताओ कि मौलाना रबीउल साहब पहले दुनिया में आए कि पहले मौलाना बन गए?
पहले दुनिया में आए। ये बताइए बुलबुल साहब पहले दुनिया में आए कि पहले शायर बन गए? पहले दुनिया में आए। अरे जोर से बोलो जनाब, बोलिए आप पहले दुनिया में आए कि बोलो पहले आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए? बोलो पहले दुनिया में आए। तो दुनिया का दस्तूर ये है, इधर देखिए, दुनिया का दस्तूर ये है कि दुनिया में आदमी पहले आता है, फिर बाद में डॉक्टर बनता है, डॉक्टर में इंजीनियर बनता है, बाद में बोलो कलेक्टर बनता है, बाद में एसपी डीएसपी बनता है, बाद में आलिम हाफिज बनता है। लेकिन पहले दुनिया में आता है, क्या मतलब? पहले पैदा होगा बाद में डॉक्टर बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में इंजीनियर बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में डीएम बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में कलेक्टर बनेगा। यह दुनिया का दस्तूर है। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मुस्तफा अभी मक्के में नहीं आए, अभी मुस्तफा दुनिया में नहीं आए, मगर नबूवत से सरफराज कर दिए गए। मुस्तफा आखिरी पैगंबर बना दिए गए। मेरा रसूल पैदा होने से पहले ही, जोर से बोलो, नबी बन गया। क्या बन गया? और नबी सिर्फ नबी ही नहीं, आखिरी नबी बन गया। हाथ उठाकर बोलो आखिरी नबी। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। अरे जोर से बोलो, समझेगा वही, जोर से बोलो, जो होगा मुसलमान। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं है? जोर से बोलो थके तो नहीं है? माशाअल्लाह, थके तो नहीं है? माशाअल्लाह। ये हमारे जितने भी बच्चे उलमा हैं सब बड़ी खिदमत में हमारे लगे हुए थे। आपका क्या नाम है? मौलाना इमरान साहब। और जिनके घर में ठहरा हूं, आपका क्या नाम है? हाफिज मोहसिन साहब। ये सब आलिम, मौलाना, हाफिज, माशाअल्लाह। लेकिन मेरी बड़ी खिदमत किया इन्होंने, हर वक्त पीछे रहे। हजरत किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किसी चीज़ की हाजत तो नहीं है। मैंने कहा जनाब आप पूछ पूछ करके मुझको परेशान कर दिए। अगर कोई पेटू मौलाना होता तो उनका पेट खाते खाते फट जाता, लेकिन गुलाम रब्बानी पेटू नहीं है, इसलिए सिर्फ दोपहर का खाना खाया, रात का गोल है। हाँ, मैं बिना पेट्रोल के बोल रहा हूं, क्योंकि दिन का पेट्रोल इतना, अरे बोलो, दिन में जो पेट्रोल था वो बहुत शानदार पेट्रोल था, वही पेट्रोल अभी तक चल रहा है। लेकिन लोग आजकल 2 नंबर पेट्रोल बेचेंगे तो यकीनी बात है बार बार तेल भी ज़्यादा जलेगा। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, ये आप हजरात की मोहब्बत है, गुलाम रब्बानी हाजिर है। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 2। अब अरे जोर से बोलो, इनको हमारी हर चीज से एलर्जी है, और जब हर चीज से एलर्जी है तो इलाज कैसे करूं? पानी चढ़ाऊं कि इंजेक्शन दूं? अरे बोलो। इन्होंने कहा कि हजरत जुलूस के बारे में भी बोल दीजिएगा। इधर देखिए, जुलूस पर तो ऐसी ऐसी हदीस है कि अगर मैं पेश करूं तो कसम खुदा कलेजा फट जाएगा, फट जाएगा। इधर देखिए, कसम खुदा बड़ी शानदार हदीसें हैं। इन्होंने कह दिया है तो कह दीजिए, चलते चलते इसी वक्त ही मैं पेश कर देता हूं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बाबो फसाइल सैयदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 546। जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 546। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555। जोर से बोलो, पेज नंबर 546, पेज नंबर 500, पेज नंबर 555। और मुस्लिम शरीफ
मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबो हिजरत बाबो हदीसिल हिजरत सफ़ा नंबर 419। कितना जोर से बोलो। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419 बाबो हदीसिल हिजरत। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546। अब आप हदीस सुनिए। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहूम बिही हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह वरवाहु मुस्लिम सयदर रिजालु वन्निसाउ फौक़ल बुयूत व तफर्रक़ल गिलमानु वल खदम फित तुरुक युनादूना या मोहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए। गुलाम रब्बानी के पास इधर देखो हर बीमारी का इलाज है। जोर से बोलो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। हर जोर से बोलो, उसके लिए वक्त चाहिए। इन्होंने कहा जुलूस, तो मैंने कई किताब का हवाला दिया। जल्दी बोलो। 3 बोलो बुखारी शरीफ एक किताब, दूसरी किताब बोलो मुस्लिम शरीफ पेज नंबर कितना बोलो, पेज नंबर कितना 419 जिल्द नंबर 2 बाबो हदीसिल हिजरत, यानी हिजरत वाली हदीस में ये हदीस मौजूद है। और मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन पेज नंबर कितना जल्दी बोलो 546। गौर से सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे, जिस दिन मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मदीने का ये आलम था, मदीने का ये आलम था। बच्चे भी खुशियां मना रहे थे, औरतें भी खुशियां मना रही थी, बुजुर्ग भी खुशियां मना रहे थे। पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, आज तक मदीने वालों को मैंने इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा। न बच्ची की शादी में न किसी और मौके से इतनी खुशियां मनाते हुए मदीने वाले को कभी नहीं देखा। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो बच्चे भी खुशियां मना रहे थे, औरतें भी खुशियां मना रही थी, बूढ़े भी खुशियां मना रहे थे। सब नबी का तराना पढ़ रहे थे। हजरत बर्रा कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा जैसे मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने जवान थे सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे सड़कों पर आ गए, जितने बूढ़े कमजोर थे अधेड़ थे वो सब सड़कों पर आ गए। और आने के बाद नबी की आमद पर नारा लगाने लगे। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं, जैसे नबी मदीना पहुंचे मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने बूढ़े थे सड़कों पर थे, जितने जवान थे सड़कों पर थे, जितने बच्चे थे सबके सब सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अरे बोलो अपनी तरफ से नहीं, ये बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस के सहाबा जुलूस की शक्ल में, किसकी शक्ल में? जुलूस। अरे अच्छा, जुलूस किसको कहते हैं? जहां पर भीड़ इकट्ठा हो और कोई प्रोग्राम हो। तो बोलो जितनी भीड़ थी वो सब नबी के आमद पर भीड़ थी। अरे जोर से बोलो, वो नबी के आमद का प्रोग्राम था। औरतें भी झूम रही थी, बच्चे भी झूम रहे थे, जवान भी झूम रहे थे,
हदीस हजरत, इधर देखिए, इमाम मुस्लिम कहते हैं तफर्रकल गिलमान वल खदम फित्तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने खादिम थे वो सब सड़कों पर आ गए, जितने जवान थे वो सब सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे वो सब सड़कों पर आ गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का क्या नारा लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, मरहबा या मोहम्मद या रसूल। इस तरह का नारा मदीने के मुसलमान लगा रहे थे। अब आप बताओ, मदीने के मुसलमान को मानूं कि तुम जैसे अनपढ़ को मानूं? अरे बोलो, एक बीमारी हो तो इलाज करूं, यहां तो हजारों बीमारियां हैं, मेरे पास सबका जवाब है और सबका इलाज है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। अभी मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो पानी चढ़ाऊंगा। जब देखूंगा कि इंजेक्शन काम नहीं किया तो थोड़ा पानी चढ़ा दूंगा। अरे बोलो, इजाजत है? हाँ, और पानी उसी वक्त चढ़ेगा जब उनका पानी उतरेगा। अरे बोलो, इजाजत है? अगर लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, बल्कि समझने का वक्त है। लड़िए मत, लड़ने वाला पागल है, पागल। सूझबूझ से काम लीजिए। मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर कोई हमारे बाप के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, बेटे के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नबी हमारी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। हाथ उठाकर बोलो, जान से भी ज्यादा। सब लोग हाथ उठाओ, जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा महबूब हैं, और इसी का नाम ईमान है, और ऐसे ही शख्स को मोमिन कहा जाता है। अब आगे चलिए, चौथा वादा। जल्दी से 10 मिनट में, टाइम भी बताइएगा, टाइम भी बताते रहिएगा। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी बांधना बंद कर दिया है। जोर से बोलो, तब से मैंने, हाँ, घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। कितना टाइम हुआ हजरत? अरे बाकी नहीं, टाइम बताइए। अरे कितने में? 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो एक वादा बच जाएगा। एक वादा पूरा कर देता हूं, चूंकि 10 मिनट बचा है। इन्होंने कहा था कि हजरत आज आपको 2 घंटा बोलना है। मैंने कहा जनाब पेट्रोल तो नहीं है, लेकिन 2 घंटा की पाबंदी मत लगाइए। जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा तब पता चलेगा 2 घंटा बोल रहा हूं कि 2 घंटी बोल रहा हूं। अरे बोलो, गुलाम रब्बानी ने 2 घंटा तक हदीस की घंटी बजाई है। अब देखता हूं उनके दिमाग का घंटा काम कर रहा है कि नहीं है। मेरे हदीस की घंटी तो बज गई, अब दिमाग का घंटा बज रहा है कि नहीं, वो तो बोलो समझने वाला ही समझेगा। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट में आखिरी गुफ्तगू। इधर देखिए, हमारा